हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2024 को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आप सभी को क्लासेस दी जा रही हैं और अब आपका प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिया जा रहा है। क्लास भी चलेगी, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ सारी चीज़ें आप करते रहिए क्योंकि क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रश्नों का लेवल कैसे है, प्रश्न आते कैसे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट की जाती है। आज हम लोग जिस पेपर को हल करने वाले हैं वो है जनवरी 2024 का पेपर। पहले 24 का, फिर 23 का, फिर 22 का, ऐसे पीछे की तरफ लौटेंगे। तो ठीक है, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। अब की बार सपना है हर भाई बहन को सीटेट पास कराना है, वो भी फ्री में, बिना किसी पैसे के। जिसको इस प्रश्न पत्र का PDF चाहिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। चैनल जो टेलीग्राम पर है जीके गुरुजी अड्डा, उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। जा करके ज्वाइन करिए, वहाँ आपको इसका फ्री PDF मिल जाएगा। डाउनलोड करिए, पढ़िए, समझिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है कमेंट करिए, उसका समाधान और सुझाव आपको जरूर दिया जाएगा। प्यारे साथियों, लेकिन आप लोग मेहनत करने से मत चूकिएगा क्योंकि मेहनत ही है जो आपको पास करवा सकती है। बाकी और कोई आपको पास नहीं करवा सकता। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो आपको पास करवा दे, सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको पास करवा सकती है। हमारा काम है सिर्फ आपको गाइडेंस देना, आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करवाना। प्यारे साथियों, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन SST पेपर 2 का प्रश्न पत्र जनवरी 2024 में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अभिकथन A कारण R को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन A कह रहा है 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। अर्थात जो बम्बई है वहाँ दो भाषा क्षेत्र के लोग रहते थे, आधे मराठी बोलते थे, आधे गुजराती। तो उसको दो भाग में बांट करके दो प्रांत का गठन कर दिया गया 1960 में। तो आपको बताना है जो ये कथन कह रहा है क्या ये कथन सही है। तो भैया देखिए, कथन A आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कारण R 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप सभी को पता चला कि दोनों कथन आपके सही हैं। लेकिन देखिए जो कारण है वो A से जुड़ा नहीं, क्योंकि ये घटना जो है ये बम्बई की है और ये घटना पंजाब की है। तो कथन A और B तो दोनों सही हैं। RA की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि ये दूसरे स्टेट का कथन है और ये दूसरे स्टेट का है, इसलिए दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं और 32 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ब्लैंक स्पेस के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता है? भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। तो देखिए इसका राइट जवाब होगा धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। दूसरा आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा भौगोलिक सामीप्य, इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। कह रहा है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, आप सभी को बताना है। केवल, देखिए जहां केवल शब्द आएगा वो तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, बिना पढ़े मार दीजिएगा। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते नहीं,
कैसे समान होते हैं भाई? आप देखते हैं कि कोई बच्चा विकलांग हो जाता है या किसी चीज़ को अन्य कोई समस्या होती है, हर बच्चा समान होता है, कोई मोटा होता है, कोई दुबला होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कैसे समान होता है? व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, ये भी गलत है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। 33 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 34 का राइट, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? मान लीजिए पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो वायु है वो किस कारण से, कौन सी ऐसा घटक है, कौन सा ऐसा परिणाम है जो इसको पृथ्वी के चारों ओर बांध करके रखा है? 34 का राइट जवाब बताइए। यह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। 35 पर चलते हैं और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, अभिकथन ए कारण आर को ध्यान से पढ़ना है और 35 का राइट जवाब आप सभी को देना है। जिसको जिसको आता होगा वो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा 35 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, बिल्कुल सही है। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, ये भी सही है। अब देखिए, ये वाला कथन इसकी व्याख्या करता है, इसलिए आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 कह रहा है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किससे बना है? आपको 36 का राइट जवाब देना है। तो देखिए, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 37 पर चलते हैं। कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए और राइट जवाब दीजिए। 37 का कह रहा है जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की, बिल्कुल। और ये कहाँ के थे? एक स्कॉटिश थे, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, स्कॉटिश थे। इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भाग, प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा, गलत है। आपका पहला सही, बी गलत हो जाएगा। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। किस में बांटा था? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, याद रखिएगा। और सर्वोत्तम काल ब्रिटिश के समय को दिए था, ये भी याद रखिएगा। एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया हूँ, जाकर के वीडियो देख लीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। किस कारण से? जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ रेल मार्ग बहुत ज़्यादा डेवलप किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 पर चलते हैं। कह रहा है कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ करके आपको उत्तर देना है। कह रहा है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की उठा करके लाइन दी गई है। जब मैं क्लास ले रहा था एनसीईआरटी की नोट्स से क्लास लिया हूँ, वहाँ हाईलाइट किया हूँ, जा करके देख लीजिएगा। और बताया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। ए और बी आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। 40 पर चलते हैं और 40 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आप सभी को 40 का राइट जवाब देना है। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले सही कथन का चयन करिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, तो गलत है भैया, यहाँ शंकुधारी वन हमारे यहाँ नहीं उगते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, सब ट्रॉपिकल रीजन में है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है, बिल्कुल सही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, बिल्कुल सही है। बी सी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 40 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। 41 पर चलते हैं।
स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किस सुधारक के द्वारा की गई है? 41 का राइट जवाब हो जाएगा ताराबाई शिंदे। याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा की गई है। गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने में सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक से ये क्वेश्चन आया है, मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके बताया है, जा करके देख लीजिएगा। 42 का राइट जवाब हो जाएगा सुलेमान और किर्थर हिल्स, सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों से मिले हैं। चलिए 43 पर चलते हैं और 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है कथन ए और तर्क आर में आपको संबंध बताना है और आपको 43 का राइट जवाब देना है, क्या होगा। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कोई महिला बहुत अच्छे जो है ट्रक ड्राइवर है, लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा हमारे यहाँ की ट्रक तो सिर्फ पुरुष चलाते हैं, इसलिए उसको रोक देंगे। सही है। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती हैं। बिल्कुल सही है। उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जोड़ देती हैं। पहला राइट जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की एकदम सटीक व्याख्या भी कर रहा है। 44 कह रहा है निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं, सभी को पता है। अच्छा जरा ये कमेंट करके बताइएगा कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। अन्य गैसें मैं आपको बता देता हूँ 1% है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, बहुत सारी गैसें हैं। आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बताना है कितना है, जल्दी से बताइएगा। 45 पर चलते हैं और 45 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ए और बी को ध्यान से पढ़ना है और राइट जवाब देना है। जल्दी से मेरे भैया 45 का राइट जवाब दीजिएगा। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। बिल्कुल सही है। कई बार ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है, इंपॉर्टेंट है। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, गलत है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 46 कह रहा है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। अब ये लाइन याद कर लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट की सूची में नोट्स में बताया हूँ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितने वर्ष रखी गई थी? तो पुरुष के लिए 18, महिला के लिए 16 रखी गई थी, याद रखिएगा। 47 कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। आपको जल्दी से इसका राइट जवाब देना है। चलिए जल्दी से दीजिए। 47 का आप लोग राइट जवाब दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। अंग्रेजी का भी आप लोग प्रश्न देखते रहिए, जो अंग्रेजी वाले हैं, ठीक है, प्रश्न देखते रहिए। 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। तो यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। बिल्कुल सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। इसमें निम्न तापमान निम्न वर्षा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ए बी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं और 48 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो जल्दी से बताइए भैया, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है, याद रखिएगा। 49 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अधिक उष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि टॉरिड जोन अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट। व्हाट इज द कॉज? तो 49 का राइट जवाब हो जाएगा। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। राइट जवाब हो जाएगा तीसरा। 50 पर चलते हैं। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? आपको 50 का राइट जवाब जल्दी से देना है। तो ये पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने में, टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ, इसमें हेल्प करती हैं, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं और 51 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से बताना है। क्या होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? व्हाट इज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA नॉट करेक्ट? ठीक है, जो गलत है वो बताना है या करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपको बताना है। यहाँ लिखा है ना नॉट करेक्ट, तो जल्दी से बताइए 51 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना किया था, तो ये तो सही है, तो गलत हो जाएगा। 1928 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है, गलत हो जाएगा। 1928 पंजाब के अमृतसर में स्थापना हुई थी, ये गलत है, तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 52 पर चलते हैं। देखिए 52 नंबर प्रश्न पहले अंग्रेजी वाले देख लें, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। चलिए 52 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। ये 52 नंबर का आपका प्रश्न है कि कथन और कारण दिया है, पढ़ना है और राइट जवाब देना है। जल्दी से 52 का राइट जवाब आप सभी को देना है। क्या होगा? कह रहा है राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। बिल्कुल सही है, महाल का मतलब होता है गांव। क्या होता है? गांव। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान या मुखिया को दी गई, ना कि जमींदार को। बिल्कुल सही है। देखिए आपका कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब आप सभी को देना है। क्या होगा? तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर और इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? सतत पोषणीय विकास में सहायता कौन कर रहा है आपको बताना है। संसाधनों की खपत को घटाना, बिल्कुल सही है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, गलत है। संसाधनों का पुनः चक्रण, बिल्कुल सही है। वस्तुओं का पुनः उपयोग, बिल्कुल सही है। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। कह रहा है पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें इसके बारे में जानकारी देती है। कौन सी जानकारी इससे हमें मिलती है? तो साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। 55 पर चलते हैं। कह रहा है क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्स? 55 का राइट जवाब हो जाएगा उपयोगिता अथवा उसकी प्रयोज्यता। राइट जवाब हो जाएगा यूटिलिटी और यूजबिलिटी। ठीक है, चलिए 56 का राइट जवाब आप सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 56 पहले अंग्रेजी वाले एक बार जल्दी से देख लें, तब हम चलते हैं हिंदी पर। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। प्रियरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। 56 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। कह रहा है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते। गलत है भैया, कैसे नहीं करेंगे? ट्रैक्टर वक्टर का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बिल्कुल सही है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, गलत है। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ आवर अर्थ। 57 का राइट जवाब हो जाएगा ग्लोब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं और 58 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आप सभी को 58 का राइट जवाब देना है। कथन और कारण आपको दिया गया है। कथन ए कह रहा है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। बिल्कुल सही है। जंगल, जमीन, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। बिल्कुल सही, मैंने आपको पढ़ाया है, नोट्स में जा करके देखिएगा। तो दोनों आपके सही, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं और 59 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है।
वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु के द्वारा फैलती हैं, थ्रो वाटर, फूड एंड एयर, क्या कहा जाता है? तो जल्दी से 59 का राइट जवाब देना, उन्हें संचारणीय बीमारियां कहती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं और 60 का राइट जवाब आपको देना है। पहले इंग्लिश वाले अपना देख लें, चलते हैं अब 60 पर, और 60 का राइट जवाब आप सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 60 कथन ए और कारण आर है और सही जवाब देना है। कह रहा है दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, गलत है। 3 बार बने हैं और सर्वाधिक बार बने हैं। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, बिल्कुल सही है। लंदन में रहते थे, ठीक है। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, ठीक है। तो ए गलत, आर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 61 पर चलते हैं और 61 का राइट जवाब आप सभी को देना है, कथन ए और कारण आर या तर्क आर। जल्दी से 61 का राइट जवाब आप सभी को देना है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है, उनमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है, दोनों सही है। इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 62 पर चलते हैं। 62 कह रहा है, अंग्रेजी वाले भी प्रश्न देखते चले। 62 कह रहा है कि अभिकथन ए और तर्क या कारण आर पर विचार कीजिए। तो जल्दी से 62 का राइट जवाब दीजिएगा। भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, सही है। मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुख का कारण है और यही इसका क्या है, सही व्याख्या है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं और 63 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है कमेंट बॉक्स में। उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा, उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। इसका राइट जवाब क्या होगा? बालवाड़ियों का प्रावधान किया जाना चाहिए, सही है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, गलत है। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, ठीक है। रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर और 64 का राइट जवाब आप सभी को देना है। जल्दी से 64 का राइट जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? और 64 का राइट जवाब दीजिए। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, गलत। अगर शिक्षिका करती होती तो वो तो चाहती है कि सब बच्चा टॉपर बन जाए, शिक्षिका नहीं कर सकती, ये बालक पर डिपेंड करता है। यह एक जल्दी सीखने का तरीका है, गलत है। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चौथा ए और बी राइट जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं और 65 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देखना है। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान करें और 65 का राइट जवाब दें, क्या होगा? तो विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, गलत है। नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 66 पर चलते हैं और 66 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, अभिकथन ए और कारण आर पर सही विकल्प का चयन करना है। आपको 66 का राइट जवाब देना है, क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा जरा, 66 का राइट जवाब क्या होने वाला है? आप लोग इसका राइट जवाब बताइएगा जल्दी से, ठीक है। कह रहा है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, ठीक है। यह आपका राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। इन जो विद्या विशेषों में अंतः संबंध है, बिल्कुल इसमें अंतः संबंध है, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन 67 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। आपको 67 का राइट जवाब देना है, क्या होगा? तो 67 का राइट जवाब देखते हैं। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? बिल्कुल सही है। क्या यह किसी एक मानक पाठ्यक्रम पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से? गलत है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? गलत है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की
सक्षमता अपेक्षित है, सही है। ए और डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं और 68 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव की कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए 69 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो बाकी 3 होगी, एक नहीं है। तो 69 का राइट जवाब दीजिए। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, सही है तो गलत होगा। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, सही है तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत पूछा है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता, सही है तो गलत हो जाएगा। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 70 पर चलते हैं और 70 का राइट जवाब आप सभी को देखना है क्या होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, आपको 70 का राइट जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा, वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, सही है। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन और अन्य नौकरी संबंधी हितों के लाभों पर बचत करते हैं, बिल्कुल सही है। स्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए बिना लंबे समय तक काम करते हैं, बिल्कुल सही है। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, आपको बताना है। तो 70 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए, तो जरूरी नहीं है। तो आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 71 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो एक क्या हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा। 71 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। 72 पर चलते हैं और 72 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो 72 का भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या मतलब है। 72 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो जल्दी से दीजिए। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, गलत है। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, गलत है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित करता है, डी सही है। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं और 73 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 73 कह रहा है अभिकथन और कारण है, तो जल्दी से 73 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, बिल्कुल सही है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, गलत है। तो केवल ए आपका सही हो जाएगा। 74 पर चलते हैं और 74 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, आप सभी लोग बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीब व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। आपको 74 का राइट जवाब देना है। ऐसा क्योंकि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं, बिल्कुल सही है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो 75 का राइट जवाब क्या होगा, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं और 76 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है। सही विकल्प का चयन करना है। 76 का राइट जवाब हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। 77 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। आपको 77 का राइट जवाब देना है। तो वे अत्यधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, सही है। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, गलत है। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, गलत है। इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत प्रपत्र भी शामिल हैं, सही है। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं और 78 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 78 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। आप सभी को 78 का राइट जवाब देना है। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी। विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, तो क्या ये सही है
आपको बताना है जल्दी से 78 का राइट जवाब आप सभी को देना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग खबरों के लिए कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने के लिए कहना बिल्कुल सही है। छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर नहीं, ये अफवाह की खबरें होती हैं, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं और 79 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा? आपको बताना है। 79 का राइट जवाब हो जाएगा। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांति, सामाजिक आंदोलन को पद या क्रम के अनुसार सचित्र दिखाने के लिए दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 80 पर चलते हैं। 80 का राइट जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? 80 का राइट जवाब देना है। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करना पहला राइट जवाब हो जाएगा। 81 पर चलते हैं और 81 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आप सभी को 81 का राइट जवाब देना है। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर छात्रों में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना है? 81 का राइट जवाब दीजिएगा आप लोग। तो खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, बिल्कुल सही है। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा नहीं करवाना, जबरदस्ती काम नहीं करवाना, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 82 पर चलते हैं और 82 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य का विशिष्ट या विशिष्टताएं हैं? आपको 82 का राइट जवाब देना है। तो वो होगा, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, बिल्कुल सही है। परियोजना का कार्य घर पर ही करना चाहिए, गलत है, स्कूल में भी हो सकता है। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है, सही है। ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में कार्यक्षेत्र फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? आपको 83 का राइट जवाब देना है। तो छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। 84 पर चलते और 84 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात चुनाव क्यों करवाए जाते हैं? आपको 84 का राइट जवाब देना है। सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सही है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सही है। राजनीतिक वाद विवाद जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल सही है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, गलत है। तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 कह रहा है आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है प्रदर्शन, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 85 का राइट जवाब हो जाएगा तीसरा। 86 पर चलते हैं और 86 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कथन है भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है क्या? 86 का राइट जवाब देना है। यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी नहीं प्रदान करता है, आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 87 पर चलते हैं और 87 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है? आपको बताना है। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर केंद्रित, बिल्कुल सही है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, बिल्कुल सही है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक की कुछ विषयों को जोड़ देना चाहिए। क्या ये सही है? तो ये गलत है। आपका राइट जवाब केवल ए और बी हो जाएगा। 88 पर चलते हैं और 88 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, बिल्कुल सही। 88 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, बिल्कुल सही। शोषण के विरुद्ध अधिकार, गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार, गलत है। आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 88 का राइट जवाब आपका पहला हो जाएगा। 89 पर चलते हैं 89 पर और 89 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जल्दी से आप सभी को 89 का राइट जवाब देना है। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों ए और बी पर विचार करना है और 89 का राइट जवाब देना है। कह रहा है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है?
उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है ए, और तथ्यात्मक ज्ञान की बात करता है बी। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पर, और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए, कह रहा है आदिवासी समाज की, चलिए थोड़ा सा बड़ा है, आइए देखते हैं। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, आपको बताना है। जल्दी से आपको इसका राइट जवाब देना है, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से, अंग्रेजी वाले भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए देख लीजिए, अंग्रेजी वाले थोड़ा सा बड़ा है। चलिए इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है जाति व्यवस्था के प्रचलन को जाता है। किसको जाता है आपको बताना है। तो जाति व्यवस्था के प्रचलन को जाता है, गलत है। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को है, ठीक है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ठीक है। ऊंच नीच की कम उपस्थिति हो, ठीक है। आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे मित्रों, इसी के साथ आपका एसएसटी का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। और हम लोगों ने आज 60 प्रश्न देखे हैं। इन 60 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं, आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।